लैपटॉप में देता हूँ। अगर देखिए, ये क्या है ना, ये ग्राफिक्स जो राइटअप्स हैं आप कर सकते हैं अगर मोबाइल से। बट आई विल एडवाइज, अगर किसी के पास दोनों चीज है तो आप डोंट सी इट ऑन योर मोबाइल, क्योंकि ये जो राइटअप्स हैं पढ़ना समझना ये इसको बहुत जरूरी है। ठीक है। चलिए, तो इंटरप्ले बिटवीन अंतरदशा लॉर्ड एंड ट्रांजिट कैसे होते हैं इंटरप्ले, तो एक दो एग्जांपल्स हम समझते हैं। देखिए, ऐसा है, वीनस एंड मार्स। वीनस एंड मार्स आर फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट्स। ये देखिए, वीनस एंड मार्स आर, वाई बिकॉज, ये आप लोग अब खुद देख लेंगे, ये मेन राशि चार्ट है और ये ट्रांजिट चार्ट है फॉर द इवेंट दैट वी विल बी स्टडिंग। ये राशि चार्ट है इनका। देखिए, स्कॉर्पियो इनकी लग्न है, तो वीनस और वीनस और मार्स फंक्शनल मैलिफिक्स होगा। वीनस एंड मार्स आर फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट्स। वीनस इज वीनस इज मोस्ट मैलिफिक planet. Why? Can anyone tell me why Venus is most malefic planet? ट्वेल्थ ट्वेल्थ हाउस। लॉर्ड। 12th lord। एर्थ का क्यों नहीं है, बुध क्यों नहीं है? इट्स नॉन नॉट ए मून मूल त्रिकोण। त्रिकोण राशि। ठीक है, तो वीनस इज दी एमएमपी, सिटिंग नियर द एमईपी ऑफ द 11th हाउस। वीनस इज सिटिंग नियर द एमईपी ऑफ द 11th हाउस। वीनस की डिग्री कितनी है? 20.5 डिग्री है। ठीक है, एमईपी कितना है? 24 डिग्री है। Okay, MEP of the Venus is MMP and sitting near the MEP of the 11th house in its debilitation. Venus debilitated भी हो गया, वीक हो गया, और 11th हाउस के MEP के पास में बैठ गया है। Lord of 11th house, we are concentrating on the 11th house now. Lord of 11th house, Mercury, has gone to the 12th house and is near the MEP. Functional malefic planet Mars aspects Venus and the 11th house. Functional malefic planet Mars aspects Venus. अभी हम हॉरोस्कोप, स्टैटिक हॉरोस्कोप को स्टडी कर रहे हैं। फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट मार्स एस्पेक्ट्स वीनस एंड द 11th हाउस। अब आप लोग डिग्रीज देख लीजिएगा, डिग्री से देखिएगा कितना क्लोज एस्पेक्ट है, कितना क्या है वो देखिएगा। सो 11th हाउस इज कंप्लीटली स्पॉइल्ड, इट इज रेंडर्ड क्वाइट वीक। ठीक है, 11th हाउस की स्ट्रेंथ को हमने देख लिया, 11th हाउस के लॉर्ड की स्ट्रेंथ को देख लिया। ठीक है, 11th हाउस इज स्पॉइल्ड। तो वेयर आर वी हेडिंग टू? 11th हाउस इज स्पॉइल्ड मतलब 11th हाउस के रिजल्ट्स जो हैं अच्छे बहुत एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते हैं। कुछ ना कुछ खराब रिजल्ट मिल सकता है। कब मिल सकता है? 11th house significations could thus suffer badly during the dasas of Venus and Mars. And during its own dasa, the lord of the 11th, Mercury, will also not be able to protect its significations. 11th house represents, amongst other things, elder brothers and sisters. Okay, amongst other things, 11th house के बहुत अच्छे significations हैं, but amongst other things, relations में elder brothers and elder siblings. During the combined period of Mercury and Venus, during the combined period मतलब दशा अंतरदशा of Mercury and Venus, loss of elder brother or sister, or loss, why 12th house से connected हो रहा है, 12th house is the house of loss, या फिर something detrimental to elder brothers sisters could be expected. There's a possibility, as Mercury representing them is placed in the house of loss. That is the 12th house. And Venus, the most malefic planet representing elder brother sister, is sitting in their house. That is 11th house. Mars, functional malefic planet, aspects Venus and 11th also. तो अब आप पूछेंगे कि भाई इसमें और भी तो चीजों का नुकसान हो सकता है। सही कह रहे हैं आप, और भी चीजों का नुकसान हो सकता है। ये जिसका हॉरोस्कोप है ना, उसके एल्डर ब्रदर या सिस्टर की बात हो रही है।
दिस इज वन पॉसिबिलिटी। जब ये हॉरोस्कोप आया तब वो इंसिडेंट हो चुका था। बट देन सी 11th हाउस से लॉस ऑफ इनकम भी कम हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, फ्रेंड सर्कल हमारा डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन अगर घर में हमारे घर में कोई ऐसा ऑलरेडी एक कुछ चल रहा है, जैसे हमारे एल्डर ब्रदर या सिस्टर सपोज हैंडीकैप्ड हैं या मेंटली इम्बैलेंस्ड हैं, और ये कॉम्बिनेशंस हमारे हॉरोस्कोप में, उनके नहीं, हमारे हॉरोस्कोप में अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो इफ वी नो एस्ट्रोलॉजी वी हैव टू take precautions, yeah, resort to remedial measures. Something could happen to my elder brother or my elder sister if I know astrology. अगर ये मान लीजिए जानते होते, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते, अगर वो एस्ट्रोलॉजर ढंग का काबिल एस्ट्रोलॉजर होता तो कॉशन कर सकता था, कुछ ना कुछ रेमेडियल मेजर्स बता सकता था। नॉट दैट रेमेडियल मेजर्स हर बार काम करेंगे। रिकॉर्डिंग चला रहा हूं मैं। हाँ, लेकिन रेमेडियल मेजर्स काम करते हैं, तो हो सकता है कि anyway, but is it sufficient for the two dasha lords to act together to cause an event? Question. दो दशा लॉर्ड चल रहे हैं, पॉइंटिंग कि ये यहाँ पर कुछ कांड हो सकता है, but is it sufficient for two dasha lords to act together to cause an event? The event is going to take place on a given date and dasha combinations could span over months. ये दशा कॉम्बिनेशंस तो कई साल भी चल सकते हैं ना। मरकरी में वीनस एक तो लंबा दशा अंतरदशा है। ठीक है, वीनस की अंतरदशा तो सबसे लंबी है। मरकरी में वीनस मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, कम से कम 3 साल की होगी जरूर। द इवेंट इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन अ गिवन डेट एंड दशा कॉम्बिनेशंस कुड स्पैन ओवर मंथ्स। सो what are we supposed to watch out for? We are supposed to watch out for, can't do it on a daily basis, but इसमें we have to exercise caution and we have to be, हमें ट्रांजिट को कोशिश करना है कि ट्रांजिट्स निकाल करके जहां तक संभव यथा संभव हम देख लें कि किस दिन क्या हो सकता है, मतलब कौन सा बहुत खराब पीरियड आ रहा है। सो ट्रिगर बाय वे ऑफ ट्रांजिट प्लैनेट, a trigger by way of transit planet is required to make events happen. Okay, the trigger in case of a bad event could be any malefic planet, any, or in case of a good event, any benefic planet. Now see the transit chart for 4786. ये ट्रांजिट चार्ट है 4786 का। ठीक है, ये उनका बर्थ चार्ट है और ये उनके 4786 का ट्रांजिट चार्ट है। इन दिस केस Saturn Mercury Venus on 4/7/1986, Mercury and Venus were together in the ninth house. Mercury and Venus together were in the ninth house. Ninth house भाग्यस्थान भी होता है। Venus was at 27 degrees, aspected by Mars 26 degrees, एकदम rapt aspect from the second house by its 8th aspect. The elder brother of the native that day disappeared. वो गायब हो गए, आज तक उनका पता नहीं चला। तो ये कहने का मतलब है कि 11th हाउस ऑलरेडी वीक है। 11th हाउस से रिलेटेड जो प्लैनेट्स हैं उनकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा का कॉम्बिनेशन आएगा। और अगर ट्रांजिट अगर किसी दिन ऐसा आता है तो कोई हादसा हो सकता है। तो ट्रांजिट 4/7/86 को ये ट्रांजिट था जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया, और इनके बड़े भाई साहब थे वो गायब हो गए, आज तक पता नहीं चला है। सर वो गायब हो गया, ही पास्ड अवे? वी डोंट नो, मे बी ही पास्ट अवे, वी डोंट नो। ही गायब, वो उस दिन तो गायब हो गए। अब वो तो देखिए ओह। आसान है, उनका हॉरोस्कोप हमारे पास होगा तो हम देख सकते हैं, या कृष्णमूर्ति पद्धति में इसको हम, इसके थ्रू एल्डर ब्रदर का हम देख सकते हैं कि उनकी लॉन्गेविटी कितनी थी। वी डोंट नो।
7 ईयर्स के बाद तो आपको वैसे ही पता चला जाता, पता, वो तो खैर लॉ है, लॉ है। 7 ईयर्स के बाद डिक्लेयर डेड हो जाते हैं। वी डोंट नो, ही जस्ट डिसअपियर्ड। तो कभी भी वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, फॉर कहीं भी जो बैड प्लैनेट्स हमारे, बैडली अफेक्टेड प्लैनेट्स हैं, विच कैन, which can do harm pertaining to a given house, तो कोई इंसिडेंट इवेंट किस तरह का दिखा रहे हैं। देखिए, और भी कुछ भी हो सकता था, इनको बहुत बड़ा लॉस हो सकता था, झटका लग सकता था, हुआ भी होगा, वी डोंट नो इस पीरियड में और क्या क्या हुआ है इनके साथ, क्योंकि ये इनकम का घर है। तो घर में परेशानी तो रही ही होगी भाई, जब इस तरह का है। वो आए दिन गायब हो जाता था, लेट मी टेल यू। फिर यूज टू कम बैक, ढूंढा ढांडा। तो इसमें तो फिर जब ये गायब हो गए तो पूरा हिंदुस्तान इन लोगों ने ढूंढा, केस किया, सब कुछ किया। वो आए दिन गायब हो जाते थे, ये वॉज मेंटली नॉट 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 फुली फिट, ठीक है, वो थोड़ा इम्बैलेंस भी था। तो दे कुड हैव बीन केयरफुल। बट अब आप बोलेंगे हाँ इस तरह का ट्रांजिट, तो मतलब ट्रांजिट कब क्या कौन सा प्लैनेट किससे टकराएगा कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमको ऐसे दशा अंतरदशा जब चल रही है, तो वी हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ द ट्रांजिट। अच्छे इवेंट्स भी इसी तरह से होते हैं, अच्छे इवेंट्स भी आप इसी तरह से होते हैं, आप देख लीजिएगा। मैंने अपने केपी के क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। जैसे मेरा ही अपना हॉरोस्कोप है, आई नो किसी दिन जो है अगर मेरा कैसा टाइम चल रहा है, एंड इनवेरिएबली अगर कहीं से मान लीजिए मेरे को अनएक्सपेक्टेड मनी आ गया अचानक, विच हमें पता भी नहीं है, तो फिर उस दिन मैं अपना जब निकाल करके ट्रांजिट देखा, दशा अंतर दशा देखा, तो देखा अरे ये तो इसका ये चल रहा था। तो ये होता है, ठीक है। ये खैर बहुत बारीकी का है, अब धीरे धीरे आप लोग, हाँ शंडे जी बोलिए। Sir, but in this case, the Venus was transiting in the ninth house. कहीं भी, एनीवेयर, ट्रांजिटिंग एनीवेयर, नाइन्थ हाउस वो भाग्य स्थान है। बट आप देखिए वो वीनस और जो भी ट्रांजिट प्लैनेट्स है, ये कहाँ के डिटर्मिनेंट्स हैं। वो कभी भी कहीं का भी रिजल्ट दे सकते हैं। नाइन्थ भी तो भाग्य स्थान ही है ना, ठीक है। तो भाग्य तो मतलब ओवरऑल हमारे लाइफ को तो झटका लगा ही ना। हमारे फादर का भी घर है, वो एवरीबडी गेट्स अफेक्टेड, स्पेशली द फादर, ही विल गेट अफेक्टेड, ठीक है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। कभी भी जो है दो प्लैनेट्स जो कि दोनों नेगेटिव हैं, कहीं भी वो कोलाइड करेंगे, कहीं भी वो कोलाइड करेंगे तो नुकसान हो सकता है, ठीक है। कहीं भी वो कोलाइड मतलब अगर एक दूसरे की दृष्टि अगर हुई या उनका वो हुआ तो नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों को इस तरीके से देखना है, इस तरीके से समझना है। इसमें मार्स की नीच की दृष्टि पड़ रही है, उससे भी फर्क पड़ेगा? हाँ, मैं नहीं गया इसमें बारीकी में, बिल्कुल पड़ेगा। हाँ वो देखिए, और एक चीज होता है मैं आपको बता दूं, ट्रांजिट्स में जब हम लोग आते हैं, अभी एक ट्रांजिट का चार्ट खोलते हैं आपके सामने। तो ये